वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज अ जनरल फिजिशियन इंटर्निस्ट अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जनरल मेडिसिन मेरी स्पेशलिटी है। आज जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं, जिस डिजीज़ के बारे में या जिस जिस्म के ऑर्गन के बारे में, उसके लिए अवेयरनेस मेरे ख्याल में अभी भी बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन भी चीज़ हो चुकी है और इसका नाम तकरीबन सबने सुना है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि है क्या और होता कहाँ पे है। तो आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में एक बटरफ्लाई शेप की तरह ग्लैंड होता है जो हमारी नेक में यहाँ पे होता है। ये जो ग्लैंड है, खुदा ने इसमें इतनी ताकत, इतनी नेमत अपनी रखी हुई है कि ये हमारी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, हमारी हर बॉडी के ऑर्गन को ये रेगुलेट करता है। ये एक ग्लैंड है छोटा सा जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं T3 एंड T4। वो हार्मोन हमारी सारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो रेगुलेट करते हैं और जब भी इसकी ज़्यादती हो जाती है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, या कमी हो जाती है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो जिस्म में इंसान के बहुत से चेंजेस आती हैं, बहुत सी कमियां या ज़्यादती आती है, जिससे इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपने आप को बीमार फील करता है। आज हम सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म यानी इस हार्मोन्स की कमी के बारे में बात करेंगे। ये जब जिस्म में कम हो जाते हैं या ये ग्लैंड जब कम काम करता है या काम करना छोड़ देता है, तो हमारे जिस्म में क्या मसले मसाइल होते हैं। मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा ये फीमेल्स में देखा जाता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मीन्स थायराइड का कम काम करना, हार्मोन्स कम रिलीज होना, T3 T4 या बिल्कुल नहीं रिलीज होना। हमारे पास यूजुअली पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं मैं खाती नहीं हूँ उतना, मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुंह उसका गोल होता जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, मतलब पेट बढ़ता जाता है, गोल मटोल जैसा शेप होता जाता है। मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मैं थक जाती हूँ, एक ही जगह बैठ के कंफ्यूज हो जाती हूँ, सोचती रहती हूँ, मुझसे हिला नहीं जाता। सॉरी। या जो है मेरे दिल की धड़कन कम हो जाती है और मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई है, मैं ऐसे खरोचती हूँ तो जख्म बन जाता है। ठीक है, या मेरी आँखों के आगे जो है सूजन हो जाती है और इसके अलावा जो है मुझे कब्ज़ रहता है, मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। तो ये सारी जो सिम्पटम्स और साइन्स है, ये कॉमनली जो कॉमन साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं, ये हाइपोथायराइडिज्म के हैं। इसके अलावा भी बहुत से इसके सिम्पटम्स साइन्स हैं और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से कभी-कभार दिल की धड़कन कम होने की वजह से बंदा हार्ट ब्लॉक में भी चला जाता है और दिल काम करना बंद कर देता है। तो इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी है, लेकिन वो जब तब होती हैं जब बिल्कुल इसकी कमी हो जाए, किसी को पता ना हो कि मुझे ये बीमारी और दवाई टाइम से ना ले, फिर ये कॉम्प्लिकेशन करके कोमा भी करवा सकता है। कोमा में भी बंदा चला जाता है, दैट इज नियर टू डेथ, जिसको हम बोलते हैं मिड कोमा। तो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो लोगों को अभी भी नहीं पता कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है या थायराइड ग्लैंड क्या है हमारे जिस्म में, या हमारे जिस्म में ये क्या करता है, क्या नहीं करता। तो इसके बहुत से तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम्स हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमें हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, जो कि टेबलेट फॉर्म में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन जो है वो T4 हार्मोन को कहा जाता है, वो हम लेते हैं। वो जो डोजेज हैं वो डिफरेंट एजेस के लिए और डिफरेंट कोमॉर्ब्स को देख के दिए जाते हैं। कभी भी इसको खुद देख के नहीं खाइएगा, क्योंकि हमारी आवाम में बहुत आदत है, वो गूगल डॉक्टर्स हैं या यूट्यूब डॉक्टर्स हैं, वहाँ से देख के वो खा लेते हैं। तो थायरॉक्सिन की जो गोली है वो एज वेट के हिसाब से दी जाती है, उसका एक्सेस पॉइजन है। आप जब भी थायरॉक्सिन की गोली लेंगे, उसके नीचे लिखा होता है पॉइजन। पॉइजन उसके लिए जिसका थायराइड सही काम कर रहा है, उसमें आप लेंगे उसके लिए पॉइजन है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव कर देगा और जान ले सकता है। तो वो थायरॉक्सिन उसकी गोली है जो दी जाती है, फिर वो हर 6 वीक्स में 8 वीक्स में हम थायराइड प्रोफाइल करवा के चेक करते हैं कि क्या बेहतरी है क्या नहीं है। फिर एक एक टाइम पे उसको बंद भी किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। बंद इस वजह से ही किया जाता है कि जब थायराइड काम करना सही कर देता है, कभी कभार इसमें रिवर्सिबल भी होता है, तो हम बंद कर देते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर थोड़े अरसे के बाद उसको फिर से ज़रूरत भी पड़ जाती है पेशेंट को, मतलब हमें एक्सेस में नहीं देना होता, क्योंकि एक्सेस में हाइपरथायराइडिज्म करवाएगा, कमी में हाइपोथायराइडिज्म करवाएगा। एक्सेस भी नुकसानकार है, कमी भी नुकसानकार है। तो जब ये कोई भी पेशेंट ये हार्मोन लेना स्टार्ट करता है थायराइडिज्म, तो वो उससे सेट हो जाता है।
उसकी सारी कमियाँ जिस्म की पूरी हो जाती हैं और सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, फिर उसकी लाइफ जो है रेगुलर हो जाती है। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन जो उसका सिम्टम होता है वो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स की ज़्यादती होती है, पीरियड्स का ज़्यादा आना हो जाता है या कभी-कभार पीरियड्स का कम आना हो जाता है। तो ये सिम्पटम्स है जिसको हम इर्रेगुलर पीरियड्स बोलते हैं, तभी ये टर्म इर्रेगुलर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि डिफरेंट खवातीन में डिफरेंट सिचुएशन होती है। क्योंकि हर किसी की बॉडी का अपना मेटाबॉलिज्म, लेकिन इर्रेगुलर पीरियड्स मोस्ट कॉमन सिम्पटम होता है यंग फीमेल्स में, जिसमें हम ये इग्नोर कर देते हैं और दवाएँ दूसरे को स्टार्ट कर देते हैं। और ये मोस्ट कॉमन इग्नोर सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के, मैं आपको बता रहा हूँ। हम थायराइड की तरफ नहीं देखते। मोस्ट कॉमनली फीमेल आती है तो फीमेल में थायराइड का वर्कअप हमेशा करवाना चाहिए और इस चीज़ों को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी दवाई लेनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि डॉक्टर खामखा खर्चा करवा रहा है। थायराइड ग्लैंड आपकी जिस्म में एक ऑर्गन है जिसका बहुत बड़ा रोल है और इसकी कमी ज्यादती आपकी ज़िंदगी को नुकसान दे सकती है। तो इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। ये हाइपोथायराइडिज्म जब बढ़ जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स आपके जिस्म में बढ़ा देता है, आपको दिल का अटैक करवा सकता है, आपके लिए बहुत से मसले मसाइल कर सकता है। उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है नियर टू डेथ जब ये लेके जाता है इसको मिड रेटिना करवा देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसकी ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर से रुजू करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सेहत का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह